हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपने इससे पहले जो पढ़ा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट होना। लेकिन अब जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स से ही हमें ये पता चलेगा कि इंड्यूस्ड करंट कैसे बनती है। जो भी सरफेस पे मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगी उसी सरफेस में एक करंट जनरेट होगा जिनको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, यानी कि अपोजिंग करंट। चूँकि अपोजिंग करंट पढ़ने से पहले, यानी कि इंड्यूस्ड करंट पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करना चाहें तो इसके लिए हम लोगों को क्या लिखना होगा? द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली। यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स कब होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सरफेस के नॉर्मली पास करे, किसी भी सरफेस के नॉर्मली पास करे। यानी कि नॉर्मली का सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि परपेंडिकुलर। चूँकि हम लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी सरफेस हो, शेप चाहे कैसा भी हो, तो वो सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है, यानी कि सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके सरफेस के परपेंडिकुलर इधर होगा ये। उसी तरह अपने पास अगर ये कोई शेप है, ये कौन सा शेप है? ये कोई रिंग ले लिए या फिर कोई भी दूसरा शेप लोग ले सकते हैं इसी टाइप का। मान लिया कि ये मेरे पास सरफेस है, तो इस सरफेस का अगर हम एरिया वेक्टर जानना चाहेंगे तो इसका किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर, इधर परपेंडिकुलर हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है? सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मली का सीधा सा मीनिंग है सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास करेगा तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब भी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो तो ऐसे केस में क्या होगा? जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो इसके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। एंगल 0 डिग्री यानी कि थीटा का वैल्यू 0 हो गया। अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, यानी कि डॉट वेक्टर होता है। इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, बी डॉट ए। बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, ए मीन्स एरिया वेक्टर। अब जब हम लोग डॉट वेक्टर को, चूँकि ये फाई है, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हम लोग क्या करें? फाई से डिनोट करते हैं। जब इसको हम लोग तोड़ें, बी ए कॉस थीटा की जगह कितना होगा? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री हम लोग जानते हैं कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ से जो है अपना मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा बी इंटू ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। अब इनके एक पॉइंट को और हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय फाई और फाई बी, यानी कि कभी कभी हम लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को जो हम लोग किससे डिनोट करें, तो हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं और फाई बी से भी डिनोट करते हैं। फाई बी का सीधा से मीनिंग ये होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स, बी मीन्स मैग्नेटिक, फाई मीन्स फ्लक्स। चूँकि हम लोग इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब पढ़े थे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी हम लोग फाई से ही डिनोट करते थे, इसीलिए यहाँ फाई बी दे दिया गया ताकि बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फाई मीन्स फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स हो गया, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसका दूसरा केस, अगर कभी ऐसा हो जाए कि एरिया वेक्टर के अलोंग अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ना हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या हो? नॉर्मली पास ना करे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो, तो ऐसे केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स तो कम होगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यानी कि फाई इजकल टू बी डॉट ए। चूँकि मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। बी डॉट ए यानी कि जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। चूँकि यहाँ अपने पास जो है थीटा मीन्स एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल है। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, खोलेंगे तो क्या मिलेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस, जो थीटा है एंगल किसके बीच का है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये हम लोगों को मिल जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू कम होगा।
मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमेशा कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा, और हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो और चूँकि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। और थीटा का वैल्यू 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी सरफेस के नॉर्मली पास करना चाहिए, तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा।